हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। टुडेज टॉपिक इज ट्यूरिंग टेस्ट इज टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So without any delay, we are going to start our topic that is called Turing test. Okay. देखो, फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट एक बेंचमार्क टेस्ट है जो एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच डिफरेंस चेक करने के लिए यूज होता है। ये टेस्ट अलन ट्यूरिंग ने 1950 में प्रपोज किया था अपनी रिसर्च पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में। ट्यूरिंग टेस्ट किसने दिए थे? 1950 में अलन ट्यूरिंग ने दिए थे। ओके ओके। व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट? ओके। अब देखो, ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट, व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट? ओके, ट्यूरिंग टेस्ट एक एआई टेस्ट है जिसमें एक ह्यूमन एवुलेटर जज करता है कि सामने से रिस्पॉन्स एक ह्यूमन दे रहा है या मशीन एआई दे रहा है। अगर एआई इंसान के तरह बिहेव करने में सक्सेसफुल हो जाए तो उसे इंटेलिजेंट माना जाता है। ओके, उसको क्या माना जाता है? इंटेलिजेंट माना जाता है। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। ट्यूरिंग टेस्ट, देखो, ड्यूरिंग द ट्यूरिंग टेस्ट द ह्यूमन इंटरोगेटर एंड आस्क सेवरल क्वेश्चन टू बोथ प्लेयर। बेस्ड ऑन आंसर द इंटरोगेटर attempt to determine which player is computer and which player is human respond। देखो, like this, human responder and player computer and player C interrogator। इंटरोगेटर जो है वो क्या कर सकता है? ये दोनों से सेम क्वेश्चन पूछता है। अगर दोनों ने सेम जवाब दे दिया तो ये डिसाइड करेंगे कि एआई और चैटबॉट जो है हमारे ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिए। ओके, अब देखो, हम लोग देखते हैं। देखो, हम लोग एग्जाम्पल के मदद से इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के मदद से इसको समझते हैं। देखो, इमेजिन करो कि एक चैट रूम में तीन लोग हैं, जैसे एक ह्यूमन एविलेटर एंड एक ह्यूमन पार्टिसिपेंट एंड एक एआई चैटबॉट। जैसे लाइक दिस, एआई चैटबॉट एंड ह्यूमन पार्टिसिपेंट एंड एविलेटर। ओके, एविलेटर दोनों से क्वेश्चन पूछता है बिना देखे कि कौन कौन है। अगर एआई चैटबॉट जैसे जवाब दे सके जो एक ह्यूमन की तरह लगे तो उसने ट्यूरिंग टेस्ट क्या किए? पास कर लिए। ओके, देखो, रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं। चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी, श्री अलेक्सा, ये टेस्ट पास करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? अभी ट्यूरिंग टेस्ट पास करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, यूजेन गोस्टमैन नेम का एक चैटबॉट 2024 में ट्यूरिंग टेस्ट पास होने का क्या किया था? क्लेम किया था। ओके, नाउ वी आर स्टडी अबाउट ट्यूरिंग टेस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? एक ह्यूमन रिस्पॉन्डर होता है जो प्लेयर बी हो गया या प्लेयर ए, उसके बाद कंप्यूटर प्लेयर ए, और एक क्या होता है? इंट्रोगेटर। इंट्रोगेटर क्या करता है? दोनों से सेम क्वेश्चन पूछता है। देखो, यहाँ पर समझ सकते हैं हम। ये क्वेश्चन पूछ रहा है और रिस्पॉन्ड, उसके बाद रिस्पॉन्डेड करता है, उसके बाद आंसर टू क्वेश्चंस। ये आंसर दे रहा है दोनों, ये इंट्रोगेटर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, ट्यूरिंग टेस्ट में तीन पार्टिसिपेट होते हैं। जैसे देखो, ह्यूमन जज इम्यूलेटर जो डिसाइड करेगा कि सामने से ह्यूमन बोल रहा है या मशीन। ओके, उसके बाद ह्यूमन रिस्पॉन्डर जो चैटबॉट की अगेंस्ट कंप्लीट करेगा, मतलब चैटबॉट की अगेंस्ट कंप्लीट करेगा ह्यूमन रिस्पॉन्डर, यानी ये। ओके, अब देखो, एआई चैटबॉट मशीन जो अपने जवाब इतने ह्यूमन लाइक जज देगा कि जज कंफ्यूज हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो कि वो सिमिलर ह्यूमन के जैसे जवाब देंगे तो जो एवुलेटर है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सच में इंसान बोल रहा है या एआई। ओके, तो वो अगर कंफ्यूज हो गए, इसका मतलब है कि चैटबॉट ने ट्यूरिंग टेस्ट को क्या किया? पास कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका प्रोसेस, ट्यूरिंग टेस्ट के प्रोसेस क्या क्या है। देखो, जज दोनों ह्यूमन और एआई से टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन करता है और जज डिसाइड करता है कौन इंसान है और कौन मशीन। ठीक है, अगर जज एआई को इंसान समझ ले, मतलब जो एबुलेटर है
वो एआई को इंसान समझ ले तो 50% से ज्यादा केस में तो एआई ने टेस्ट पास कर लिया। ओके, समझ गए ना आप लोग क्या किया? जज डिसाइड करता है क्या कि कौन इंसान है और कौन मशीन। अगर जज एआई को इंसान समझ ले तो 50% ट्यूरिंग टेस्ट एआई क्या किए? पास कर लिए। ठीक है, अब देखो ट्यूरिंग टेस्ट का फीचर देखते हैं क्या क्या है। फीचर्स देखते हैं, देखो नो फिजिकल अपीयरेंस, इसको टच नहीं कर सकते हैं और इधर उधर नहीं जा सकता है। ओके, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन होती है। ये क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन होता है। जैसे लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एआई को नेचुरल कन्वर्सेशन मेंटेन करनी होता है। जैसे आपको फ्रेंच में चाहिए या जापानीज में चाहिए या चाइनीज में चाहिए या हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो उस लैंग्वेज में आपको वो क्या करेंगे? ट्रांसलेट करके देंगे। तो उसमें क्या होता है? एआई को नेचुरल कन्वर्सेशन मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ओके, अब देखो डिसीजन मेकिंग एआई लॉजिकल और रियलिस्टिक जवाब देने में कैपेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका फीचर जो है, मतलब फीचर में इस जो फीचर और क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल एफिशिएंसी जवाब देने में क्या होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए। ओके, ये इसका क्या हो गया? फीचर हो गया। अब देखो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इज कॉल्ड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूरिंग। एडवांटेज, एआई इंटेलिजेंस को मेजर करने के का सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। क्या है? एआई इंटेलिजेंस को मेजर करने का सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड है। एआई को ह्यूमन लेवल बिहेव अचीव करने के लिए चैलेंज मिलता है। जैसे चैलेंज की उसको चेस खिलाया जाता है या फुटबॉल खिलाया जाता है, क्रिकेट खिलाया जाता है, कुछ इस टाइप से उसको टास्क दिया जाता है जिससे वो चैलेंज कंप्लीट करे, जिससे कि वो उससे लर्न कर सके एंड इन फ्यूचर वो उसमें बेटर परफॉर्मेंस कर सके। ओके, देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट एंड हेल्पफुल है। समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल चैटबॉट, चैटबॉट जैसे कि अभी देख लिया कोई ऑनलाइन शॉपिंग हो गया या कोई वेबसाइट हो गया या कोई कस्टमर सपोर्ट हो गया। पहले क्या करते थे? कस्टमर से बात करते थे। अब क्या करते हैं? हम सिंपली उसमें टाइप करते हैं और उधर से हमको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर आते हैं और सोल्यूशन आते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम? रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट में हेल्पफुल होते हैं। अब देखो इसका डिसएडवांटेज, अगर इसका अच्छाई है तो कुछ बुराई भी हो गया ना। जैसे वो देखो टेस्ट सिर्फ ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स पे बेस्ड है, एक्चुअल इंटेलिजेंस पे नहीं। एक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब अलग अलग इंसान के थिंकिंग पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक आदमी जो एबुलेट कर रहा है उस पे बेस्ड है। ओके, देखो कुछ एआई मॉडल बेस पैटर्न्स मेमोराइज करते मतलब करके टेक्स्ट को फूल कर सकती है। मतलब बहुत सारे उसी पैटर्न से मतलब सिमिलर पैटर्न आए तो उससे क्या हो सकता है? उसका मेमोरी भी फूल हो सकता है। तो वही बता रहा है। देखो क्रिएटिविटी, इमोशन और रियल अंडरस्टैंडिंग को मेजर नहीं कर सकता एआई। सिंपल है, क्रिएटिविटी और इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको जो मॉडल हम ट्रेंड करेंगे वही से रिलेटेड वो वर्क करेंगे। एक्स्ट्रा उस आउटकम के डिफरेंट डिफरेंट थिंग के बारे में वो नहीं सोच पाएंगे। ओके, अब देखो इसका क्या होता है? क्या एआई ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है? व्हाट्स एआई टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट येट? नो, no, it's not we can say 100% yes. ओके, अब तक कोई एआई 100% कंसिस्टेंसी ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर पाई है। ओके, 2014 में यूजेंस घोस्टमैन चैटबॉट ने एक बार पास किया, पर एक्सपर्ट ने बोला कि ये ट्रू इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट क्या बोले? ये ट्रू इंटेलिजेंस नहीं है। एआई जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और चैट जीपीटी फॉर ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन अभी भी कंप्लीटली फुल प्रूफ नहीं है। ओके, कि इसने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर ली है। अब देखो, अब we are going to study that is called some prediction questions of university. It's not like a true but it's come in your university, but whatever you learn from here, I promise you never any question come from these topics which are not discussed here. Okay, every question, all types question with discussed here related to Turing test. Okay, the some topics like that is called Turing test. क्या होता है? What is Turing test? Turing test एक AI इंटेलिजेंस चेक करने में मेथड है जिसमें एक जज और एआई ह्यूमन के रिस्पॉन्स को कंपेयर करता है। अगर एआई ह्यूमन लाइक जवाब दे सके और जज कंफ्यूज हो जाए तो एआई ने क्या किया? टेस्ट पास कर लिया। अब देखो ट्यूरिंग टेस्ट के डिसएडवांटेज लिखे, यू आर जस्ट स्टडी फ्यू मिनट्स एगो।
ओके। क्या चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल ट्यूरिंग टेस्ट पार मतलब पास कर सकता है? सॉरी फॉर इट। देखो, हाँ, चैट जीपीटी और सिमिलर एआई मॉडल ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स दे सकता है, पर अब तक 100% कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंटली कोई एआई ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर पाया है। नाउ वी आर लास्टली गोइंग टू व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, देखो, कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट एक हिस्टोरिकल एआई टेस्ट है जो चेक करता है कि एआई ह्यूमन लेवल रिस्पॉन्स दे सकता है या नहीं। लेकिन आज के एआई मॉडल सिर्फ टेक्स्ट बेस फॉलो करता है, एक्चुअल इंटेलिजेंस और इमोशन नहीं समझते। फ्यूचर में हो सकता है कि एआई टेस्ट को कंप्लीटली पास कर सके। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से मतलब शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।